कार्तिक पूर्णिमा यानी कार्तिक मास का अंतिम दिन। यह ऐसा पवित्र दिन है जो कार्तिक मास के संपूर्ण व्रत का फल प्रदान कर सकता है। इस संपूर्ण कार्तिक मास में हमने विनम्र प्रयास किया कि हम आपको विविध शास्त्रों और पुराणों से अनेक कार्तिक महात्म्य कथाओं का श्रवण करवाएं। आप सभी ने इन कथाओं को ध्यान से सुना, हमारे कुछ प्रश्नों के उत्तर भी दिए और आपके अनुभव भी साझा किए। इसके लिए हम आप सबके बहुत आभारी हैं। इस संपूर्ण मास के दौरान हमारे द्वारा किया गया ये पौराणिक कथाओं का महायज्ञ बस अब पूर्ण होने वाला है और इस कार्तिक मास का अंतिम दिन यानी कि कार्तिक पूर्णिमा, इस दिन को देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए इसी कार्तिक पूर्णिमा के विशेष उपलक्ष्य पर अब हम श्रवण करते हैं इससे जुड़ी हुई एक सुंदर पौराणिक कथा का। आज की कथा का प्रारंभ हम एक छोटी सी पहेली के साथ करना चाहते हैं। चलिए ये बताइए कि इस जगत में ऐसा कौन सा संबंध है जो सूरज और लालिमा, पुष्प और सुगंध और दीपक तथा बाती के समान है? जी हाँ, इस पहेली को सुलझाना आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। इसका उत्तर है भगवान और भक्त का संबंध। ये एक ऐसा संबंध है जिसमें किसी एक की अनुपस्थिति में दूसरे का भी कोई अस्तित्व नहीं रहता। और इसमें भी जब बात हो भगवान और उनके भक्तों के विरह की, तो इससे अधिक कष्टदायक भला क्या हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए देवी देवता सदा लालायित रहते हैं। आज की इस कथा में हम देखेंगे कि द्वारिका नगरी में आज कौन पधारने वाले हैं और भगवान श्री कृष्ण से वे क्या प्रार्थना करेंगे। तो चलिए आज की इस कथा यात्रा का आरंभ करते हैं। एक दिन द्वारिका नगरी में ब्रह्मा जी, उनके पुत्र भगवान शिव, देवराज इंद्र और अन्य देवताओं का आगमन हुआ। अवश्य ही कोई बहुत विशेष बात थी जो भगवान ब्रह्मा एवं भगवान शिव एक साथ भगवान श्री कृष्ण से भेंट करने द्वारिका आए थे। इन सब ने सबसे पहले श्री भगवान को पुष्पों की माला अर्पण की और फिर उनकी स्तुति में कई श्लोक प्रस्तुत किए। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि उनकी बहिरंगा शक्ति के जाल से मुक्त होना अत्यंत दुष्कर है, किंतु जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया है उसके लिए ये जन्म मृत्यु का सागर केवल एक छोटे से खड्डे जितना रह जाता है। भगवान श्री कृष्ण का यथोचित सम्मान करने के बाद ब्रह्मा जी ने कहना आरंभ किया, हे करुणा निधान, जब पृथ्वी देवी असुरों के अत्याचारों से त्रस्त होकर क्रंदन कर रही थी, तब हम सब देवताओं ने आपसे प्रार्थना की थी कि आप इस धरा पर प्रकट होकर आतताइयों का विनाश करें। आप तो भक्त वत्सल हैं, भला अपने भक्तों को संकट में कैसे देख सकते हैं। इसलिए पृथ्वी देवी की करुण पुकार सुनकर आप अपना वैकुंठ धाम छोड़कर इस भौतिक जगत में प्रकट हुए। आपने न सिर्फ पृथ्वी देवी को असुरों से विहीन किया, अपितु धर्म के सिद्धांतों की स्थापना करके आने वाले कलयुग के लिए समुचित व्यवस्था भी कर दी। अपने यदुकुल में प्रकट होकर इसे गौरवान्वित किया। पिछले 125 वर्षों से पृथ्वी के निवासी आपकी और आपके नित्य पार्षदों की लीलाओं का आस्वादन कर रहे हैं। आपकी शक्ति से धर्म ने अधर्म पर विजय प्राप्त करके अपना निष्कंटक राज्य स्थापित कर लिया है। इसलिए हे भगवान, अब आपके लिए इस धरा धाम में कोई भी कार्य शेष नहीं बचा है। यदि आपकी इच्छा हो तो आप अपनी इच्छा अनुसार इस भौतिक जगत में निवास कर सकते हैं अथवा अपने वैकुंठ धाम पुनः वापस लौट सकते हैं। आपने ही हम सब देवता गणों को इस सृष्टि की देखरेख का कार्य सौंपा है, परंतु आपकी कृपा के अभाव में हम जैसे तुच्छ प्राणी भला कैसे इस सृष्टि का संचालन कर पाएंगे। आप सदा हमें अपनी कृपा का पात्र समझें और पिता की भांति हमारा सदैव रक्षण करें। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे ब्रह्मदेव और अन्य देवतागण, पृथ्वी देवी की पुकार सुनकर मैंने इस धराधाम पर अवतरित होकर दुष्टों का नाश किया है, किंतु अभी मेरा कार्य पूर्ण नहीं हुआ। इस समय पृथ्वी पर यदुवंशियों का बोलबाला है। वे अत्यंत शक्तिशाली और अभिमानी हो चुके हैं, इसलिए वे इस धरा पर भारी बोझ के समान हैं। मैं इस धरती से यदुवंशियों को भी मिटाना चाहता हूँ, ताकि मेरे अप्रकट होने पर वे इस धराधाम पर किसी प्रकार का अनैतिक कार्य ना करें। ब्राह्मणों के श्राप से यादवों के विध्वंस की प्रक्रिया पहले से ही आरंभ हो चुकी है। उनके विनाश के साथ ही जब मैं अपने वैकुंठ धाम को प्रस्थान करूंगा, तब आप सबके लोकों में ठहर कर आपकी सेवाएं स्वीकार करूंगा। भगवान के श्रीमुख से इन वचनों को सुनकर सभी देवताओं ने भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करके अपने अपने लोकों में प्रस्थान किया। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कुछ प्रमुख यादवों को बुलाकर इस प्रकार कहा, देख रहे हैं आप सब,
इस द्वारिका नगरी में कितना उत्पात मचा हुआ है, कितने अशुभ लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे हैं। ये सभी ब्राह्मणों के श्राप का परिणाम है। उनके श्राप को किसी भी प्रकार से निष्क्रिय करना संभव नहीं। इस परिस्थिति में तो मैं यही सुझाव देता हूँ कि हमें द्वारिका नगरी तुरंत छोड़ देनी चाहिए और किसी सुरक्षित स्थल के लिए प्रस्थान करना चाहिए। मेरे सुझाव में प्रभास क्षेत्र हमारे लिए उत्तम रहेगा। कई युगों पूर्व दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दिया था। इस श्राप के कारण चंद्रमा को तपेदिक रोग हो गया। उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने प्रभास क्षेत्र आकर यहाँ पर स्नान किया। इसके फलस्वरूप उनका तपेदिक रोग जड़ से नष्ट हो गया और अपनी कलाएं दिखाने में वे पुनः सक्षम हो गए। इसलिए हमें भी प्रभास क्षेत्र जाकर वहाँ स्नान और यज्ञ करने चाहिए और ब्राह्मणों को उचित दान देकर इस श्राप से होने वाले संकटों से अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ये वचन सुनकर सभी यादवों ने प्रभास जाने का निर्णय लिया। द्वारिका नगरी एक द्वीप पर बसी थी, इसलिए सभी यदुगण नौकाओं की सहायता से मुख्य भूमि पर आ गए और इसके पश्चात अपने अपने रथों पर आरूढ़ होकर प्रभास क्षेत्र के लिए चल दिए। अब आप सबके मन में प्रश्न अवश्य आया होगा कि यदि यादवों का विनाश निश्चित था तो फिर भगवान श्री कृष्ण उन्हें द्वारिका से प्रभास क्षेत्र क्यों ले गए? तो इसका उत्तर ये है कि कई यादव देवताओं के अवतार थे और यदि वे द्वारिका में शरीर त्याग देते तो उन्हें भगवत धाम की प्राप्ति होती। इससे उनकी अनुपस्थिति में भौतिक जगत का संचालन कठिन हो जाता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी योजना बनाई कि यादव अपना शरीर त्यागने के उपरांत भगवत धाम को नहीं अपितु अपने अपने लोकों में लौट जाएं और अपना पद पुनः संभालें। यादवों के इस प्रकार द्वारिका नगरी छोड़कर चले जाने पर भगवान का एक ऐसा शुद्ध भक्त था जिसका मन अनगिनत आशंकाओं से भरा हुआ था और वे महान भक्त थे श्री उद्धव जी। यादवों के चले जाने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण एकांत स्थान में बैठे थे। तब विरह की अग्नि में जलते हुए श्री उद्धव जी उनके पास आए और इस प्रकार कहने लगे, हे भगवान, आप तो परम परमेश्वर हैं। आपके लिए ब्राह्मणों के श्राप को निरस्त करना तनिक भी दुष्कर कार्य नहीं है, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। मेरी समझ में इसका अर्थ है कि आप धराधाम से अपनी लीलाओं को समेटकर वैकुंठ धाम वापस जाना चाहते हैं। परंतु हे केशव, आपके चरण कमलों का विरह सहन करना मेरे लिए असंभव है। इसलिए मुझ पतित पर दया करें, मुझे भी अपने साथ ले चलें स्वामी। जब एक सामान्य प्राणी केवल भगवान की लीलाएं सुनने से भौतिक कार्यों से विरक्त हो जाता है तो जरा सोचिए कि श्री उद्धव जी का भगवान कृष्ण के लिए प्रेम कितना प्रगाढ़ होगा। इसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी में एक घनिष्ठ वार्तालाप होता है। आपकी प्रार्थना ही हमारे लिए वो बल है, वो शक्ति है जो हमें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए कृपया इस कार्तिक मास के पूर्णाहुति के अवसर पर हमें अपना आशीर्वाद अवश्य प्रदान कीजिएगा और हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना भी अवश्य कीजिएगा। अगर आप हमारे इस प्रयास को आगे बढ़ाने में अपना कुछ योगदान भी देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर इस कार्य को आगे बढ़ाने में अपना आर्थिक योगदान भी भेज सकते हैं। आपने अवश्य सुना होगा कि शुद्ध भक्तों को नित्य मुक्त कहते हैं और साधारण मनुष्य को नित्य बद्ध। क्या आपके मन में कभी प्रश्न उठा है कि भला इन दोनों में एक अंतर क्या है? अब तक हम बहुत सारे शुद्ध भक्तों की लीलाओं का श्रवण कर चुके हैं। भला एक शुद्ध भक्ति के क्या लक्षण होते हैं? यदि आपके मन में भी ये प्रश्न उठ रहे हैं तो घबराइए नहीं, क्योंकि श्री उद्धव जी ने भी इन्हीं शंकाओं को भगवान के समक्ष रखा था और उसी के उत्तर प्राप्त किए थे। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद से भगवान श्री कृष्ण एवं उद्धव जी के संवाद का। सृष्टि के विभिन्न तत्वों का सार जानने के लिए भला भगवान से श्रेष्ठ पथ प्रदर्शक और कौन हो सकता है? जब जीव स्वयं भगवान श्री कृष्ण अथवा उनके शुद्ध भक्तों से दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है तो उसमें त्रुटि होने की लेश मात्र भी आशंका नहीं रहती। भगवान श्री कृष्ण से अपनी भेंट का पूर्ण लाभ उठाते हुए उद्धव जी ने उनसे प्रश्न किया, हे प्रभु, आत्मा तो दिव्य और सच्चिदानंद है, किंतु वो इस जड़ शरीर में रहते हुए सुख दुख का अनुभव करती है। भला माया द्वारा आत्मा के बद्ध हो जाने का क्या कारण है? इस माया के बंधन को किस प्रकार काटा जा सकता है? मैंने कई बार सुना है कि जीवात्माएं नित्य बद्ध अथवा नित्य मुक्त होती है। कृपया इसका अर्थ समझाएं प्रभु। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया,
हे उद्धव, जब हम निद्रा की स्थिति में होते हैं तो स्वप्न देखते समय वो हमें वास्तविक प्रतीत होता है, किंतु नेत्र खुलते ही वह स्वप्न अदृश्य हो जाता है। ठीक उसी प्रकार ये भौतिक जगत भी एक सपने के समान है। ज्ञान मुक्ति प्रदान करता है और अज्ञान आत्मा को इस जगत से बांध के रखता है। जब आत्मा भ्रमित अवस्था में होती है तो वो इस भौतिक जगत में 3 गुणों से बंध जाती है, किंतु जब आत्मा अपनी वास्तविक चेतना में स्थित होती है तब उसे मुक्त कहा जाता है। इसे समझने के लिए इस उदाहरण का श्रवण करो। कल्पना करो कि एक वृक्ष पर 2 पक्षियों ने अपने घोंसले बनाए हैं। वे दोनों पक्षी परस्पर मित्र हैं। इस वृक्ष पर बहुत सारे फल हैं, जिनका एक पक्षी सदैव भोग करता रहता है, वहीं दूसरा पक्षी वृक्ष के इन फलों के प्रति उदासीन बना रहता है। इस उदाहरण में वृक्ष इस भौतिक जगत का सूचक है। फल खाने वाला पक्षी बद्ध जीवात्मा को दर्शाता है और विरक्त पक्षी परमात्मा है। शरीर के भीतर रहते हुए आत्मा स्वयं को ही शरीर मानने लगता है, परंतु ज्ञान में स्थित आत्मा ये देख सकता है कि वो शरीर से भिन्न है। वास्तव में वह स्वयं कुछ भी नहीं कर रहा। वो अच्छे और बुरे दोनों कर्मों के प्रति विरक्त हो जाता है। मुक्त जीव ना तो क्रोध करता है और ना ही हर्षित होता है। तो फिर भला भौतिक जगत के सुख दुख के द्वंद का प्रश्न ही कहाँ रह जाता है। हे उद्धव, क्या तुम जानते हो कि संसार में सबसे अभागा व्यक्ति कौन है? जिस व्यक्ति ने वेदों का अध्ययन तो किया लेकिन मुझ में अपना मन नहीं लगाया, वो निश्चित रूप से भाग्यहीन है। ऐसा व्यक्ति जिसे देहात्मक दृष्टि से दूसरों पर निर्भर होना पड़े, जिसके संतान उसके नियंत्रण में ना हो, जिसकी गाय दूध ना देती हो, जिसकी संपत्ति किसी नैतिक कार्य के लिए उपयुक्त ना हो एवं जिसकी पत्नी व्यभिचारी हो, ऐसा व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए हे उद्धव, अपने मन को सांसारिक भोगों से दूर करो और मेरे चरण कमलों पर केंद्रित करो। यदि तुम ऐसा करने में सक्षम नहीं हो तो अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल मुझे अर्पित करो। मेरे शुद्ध भक्तों का संग करो और भक्ति के नियमों का पालन करो। इस प्रकार तुम शीघ्र ही भगवत धाम लौट आओगे। हम आशा करते हैं कि आपको भी बद्ध और मुक्त आत्मा में अंतर स्पष्ट हो गया होगा। आप समझ गए होंगे कि हम अपनी बद्ध अवस्था से किस प्रकार स्वतंत्रता पा सकते हैं। भगवान अपने शुद्ध भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि उनकी इच्छा मात्र से वे अनेकों अवतार धारण कर लेते हैं। आखिर एक शुद्ध भक्त में ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जो सारे जगत को माया से बांधने वाले भगवान स्वयं एक भक्त के निश्चल प्रेम में पड़ जाते हैं? ऐसे महान भक्त भला कौन सी वैदिक पद्धति का अनुसरण करते हैं? उद्धव जी ने बड़ी ही जिज्ञासा से ये सारे प्रश्न भगवान के समक्ष रखे। उद्धव जी का प्रश्न सुनकर भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हे उद्धव, तुम मेरे अत्यंत प्रिय सेवक और मित्र हो, इसलिए तुम इस गुह्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सर्वथा योग्य हो। अब तुम एक उन्नत भक्ति के लक्षण सुनो। मेरा शुद्ध भक्त हर प्रकार के द्वेष से सदा मुक्त रहता है, यहाँ तक कि वो अपने ऊपर आक्रमण करने वाले को भी दंडित नहीं करता। उसके व्यवहार में कोमलता झलकती है। मैं ही उसका एकमात्र आश्रय हूँ। वो अपने आप को मेरा नित्य दास मानता है। वह पूर्ण तत्व ज्ञानी ना होते हुए भी प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करता है। ऐसा होता है मेरा शुद्ध भक्त। यदि तुम सोच रहे हो कि मेरा शुद्ध भक्त बनना अत्यंत दुष्कर कार्य है, तो ऐसा कदापि नहीं है। एक भक्त को मेरे श्री विग्रह रूप तथा मेरे शुद्ध भक्तों की यथासंभव सेवा करनी चाहिए। मेरी दिव्य लीलाओं का श्रवण तथा कीर्तन करना चाहिए। मुझे प्रसन्न करने हेतु विभिन्न उत्सवों का आयोजन करना चाहिए और एकादशी जैसे व्रत का भी पालन करना चाहिए। एक भक्त कभी भी अपनी उपलब्धियों का गुणगान नहीं करता। यदि कोई वस्तु उपयोग में लाई जा चुकी है तो एक भक्त उसे मुझे अर्पण नहीं करता। भक्तों को मेरे लिए भव्य मंदिर का निर्माण करना चाहिए। हे उद्धव, एक तथ्य स्पष्ट रूप से जान लो कि केवल भक्ति द्वारा ही मुझे जीता जा सकता है, जो केवल मेरे शुद्ध भक्तों के संग से ही प्राप्त हो सकती है। तुम तो जानते ही हो कि वृंदावन की गोपियां मुझसे कितनी आसक्त थी। मेरे प्रेम में उन्होंने अपने शरीर तक की सुध नहीं रखी थी। ये न जानते हुए भी कि मैं ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ, गोपियों ने केवल मेरे संग मात्र से मुझे प्राप्त कर लिया था। भक्ति के मार्ग की तो महिमा ही निराली है। एक उन्नत भक्त के इन लक्षणों के बारे में श्रवण करके हमें स्वयं भी अवलोकन करना चाहिए कि हम एक शुद्ध भक्ति की परिभाषा में किस हद तक ढल पाए हैं। भगवान ने भक्ति की जिस विधि का वर्णन किया है, उसके अनुसार हमें उनकी कथाओं का निरंतर श्रवण करते रहना चाहिए। श्रीमद् भागवतम की इन लीलाओं का श्रवण इसी प्रकार करते रहने से हम अवश्य ही भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति प्राप्त करने की ओर तीव्रता से अग्रसर हो पाएंगे। और इसके उपरांत उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से और कौन से प्रश्न किए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति शरणागति दिखाते हुए उनसे पूछा कि उनके लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है।
इस प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने इस भौतिक शरीर का एक तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया। तो चलिए आज हम उसी का श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार ये भौतिक शरीर एक विशाल वृक्ष के समान है। इसका फैलाव सूर्य तक है। हमारे इस भौतिक शरीर की उत्पत्ति का कारण पूर्व जन्म में किए गए पाप और पुण्य कर्म है, जो इस वृक्ष के बीज के समान है। जीवात्मा की भोग करने की असंख्य इच्छाएं इस वृक्ष की सैकड़ों जड़ों को दर्शाती है। हमारे भौतिक शरीर का अस्तित्व सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण पर आधारित है। ये इस वृक्ष के 3 निकले तनों के समान है। जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये 5 स्थूल भौतिक तत्व इस वृक्ष की 5 ऊपरी शाखाएं हैं। ये वृक्ष 5 प्रकार के पुष्प उत्पन्न करता है, जो कि हमारी 5 इंद्रियों के विषय वस्तुओं को दर्शाता है। इस वृक्ष की 11 अन्य शाखाएं हैं। ये वृक्ष 3 प्रकार की छाल से ढका हुआ है, जो कि वात, पित्त और कफ को दर्शाता है। सुख और दुख इस वृक्ष के 2 फल हैं। आत्मा और परमात्मा नामक 2 पक्षी इस वृक्ष के ऊपर निवास करते हैं। आत्मा इस वृक्ष के फल अर्थात सुख एवं दुख का भोग करता है, जबकि परमात्मा इन फलों के प्रति उदासीन रहते हैं। इस प्रकार भगवान ने हमारी भौतिक उत्पत्ति का अत्यंत कलात्मक वर्णन दिया। इस विश्लेषण से हम समझ सकते हैं कि भौतिक अस्तित्व केवल दुखों के एक सागर के समान है। इस तथ्य का ज्ञान साधारणतः हर व्यक्ति को होता है, लेकिन इस ज्ञान के होते हुए भी इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा जीव के मन को घेरे रहती है। आखिर क्या कारण है कि इतना ज्ञान होने के बाद भी मनुष्य पशु जैसा आचरण करता है? मुक्ति की आकांक्षा रखने वाले जीव के मन में ये प्रश्न निसंदेह उठना चाहिए। जब यही प्रश्न श्री उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, तो भगवान ने इसका उत्तर देते हुए बताया कि जब आत्मा अपने भौतिक शरीर और मन से अपनी पहचान करता है, तो रजोगुण के प्रभाव के कारण उसका ये ज्ञान उसके मानस पटल पर ठहर नहीं पाता। जीवन में जब कष्टपूर्ण स्थिति उत्पन्न होती है, तब हर व्यक्ति इस भौतिक जगत के सत्य से भली भांति परिचित हो जाता है, परंतु रजोगुण के कारण उसका मन, जो कि वास्तव में सतोगुण द्वारा निर्मित है, पुनः भौतिक योजनाओं में ही लिप्त हो जाता है। इसका स्पष्टीकरण देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सनक ऋषि का इतिहास कह सुनाया। एक समय 4 कुमारों ने अपने पिता भगवान ब्रह्मा जी के समक्ष एक जिज्ञासा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा, हे परमपिता, इंद्रिय भोग की इच्छाएं मनुष्य के मन को बहुत ही सहजता से जीत लेती है। जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए मन और भोग वस्तुओं के बीच के आकर्षण को नष्ट करना आवश्यक है। भला ये कार्य किस प्रकार किया जाए? कृपया इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करें। अब देखिए, ब्रह्मा जी के ऊपर संपूर्ण सृष्टि का कार्यभार है, इसलिए उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं थी, जिसके कारण वे इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। उन्होंने परम भगवान पर अपना ध्यान केंद्रित किया और देखते ही देखते वहाँ पर एक अत्यंत सुंदर हंस प्रकट हुआ, जो कि स्वयं भगवान थे। उनका उचित आदर सम्मान करने के बाद सभी ब्राह्मणों ने उनसे उनका परिचय मांगा। ये प्रश्न दोषपूर्ण था, जिसके उत्तर में श्री हंस अवतार ने कहा, हे ब्राह्मणों, जब तक श्रोता वक्ता को स्वयं से अधिक श्रेष्ठ नहीं मानता, तब तक वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशों का कोई लाभ नहीं होता। यदि आप मुझे स्वयं से भिन्न नहीं देख पा रहे हैं, तो फिर इस जिज्ञासा का भला क्या औचित्य है? वास्तव में श्री हंस अवतार ये तथ्य स्थापित कर रहे थे कि जीवात्मा और परमात्मा भिन्न है। भगवान तो इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। श्री हंस अवतार ने कहना जारी रखा, आत्मा मेरा नित्य अंश है और इसकी दृष्टि में मन और इंद्रिय विषय दोनों का ही अर्थ कोई भी नहीं है। ये दोनों केवल उपाधियां हैं। अंततः इन दोनों का ही त्याग करना चाहिए। भौतिक मन जीवात्मा को ये सोचने पर विवश करता है कि वो ही करता है। इसके फल स्वरूप वो अपने कर्म फलों को भोगने का प्रयास करता है, परंतु इस मन को नियंत्रण में लाया जा सकता है और ये संभव हो पाता है एक सशक्त बुद्धि के द्वारा। बुद्धि के बल से मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है, लेकिन ये कार्य अत्यंत दुष्कर है। मन और इंद्रियों के बंधन को काटा नहीं जा सकता, इसलिए इन दोनों को ही श्री भगवान की सेवा में संलग्न करना सुगम मार्ग है। जब जीवात्मा 3 गुणों से प्रभावित होता है, तो वह स्वयं को भौतिक शरीर मानने लगता है, परंतु जिस क्षण वह स्वयं को शरीर मानना छोड़ दे, उसी क्षण 3 गुणों का माया जाल नष्ट हो जाता है। जीवात्मा जागृत, सुप्त और सुषुप्त अवस्थाओं का अनुभव करता है, किंतु मैं दिव्य चेतना का चौथा स्तर हूँ। मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य मुझे प्राप्त करना होना चाहिए, परंतु यदि किसी व्यक्ति के जीवन में अनेक लक्ष्य हो, तो समझो कि वो मेरी त्रिगुणी माया से प्रभावित है। यदि आप स्वयं को माया में गिरने से बचाना चाहते हैं, तो इस भौतिक जगत के स्वभाव का विश्लेषण करें। मेरी भक्ति में पूरी तरह संलग्न रहने वाला आत्मज्ञानी व्यक्ति वो जानता है कि जब तक उसके कर्म फल नष्ट नहीं हो जाते, उसे भौतिक शरीर स्वीकार करना ही पड़ेगा। जब कोई व्यक्ति मदिरा के नशे में होता है, तो उसे अपने वस्त्रों की
कोई सुध नहीं रहती, उसी प्रकार मेरा शुद्ध भक्त भी अपने भौतिक शरीर के कार्यों के प्रति उदासीन रहता है। इस प्रकार से श्री हंस अवतार ने ब्राह्मणों को सांख्य और योग का ज्ञान दिया। इसके साथ ही उन्होंने स्थापित किया कि वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु हैं और उनकी जिज्ञासाओं का खंडन करने के उद्देश्य से ही वे इस स्थान पर प्रकट हुए थे। अपनी शंकाओं का समाधान पाने पर ब्रह्मा जी एवं उनके पुत्रों ने श्री हंस अवतार का मुक्त कंठ से गुणगान किया। इसके पश्चात श्री हंस अवतार अंतर ध्यान हो गए। आज की इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती है। जितना आवश्यक हरि कथा का श्रवण करना है, उससे भी कहीं अधिक आवश्यक इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उपयोग करना है। संस्कार, ध्यान, जन्म, काल, कार्य, मंत्रोच्चार, शास्त्र, जल, स्थान और संगति, ये वो 10 वस्तुएं हैं जिनका एक साधक को गहन अध्ययन करना चाहिए। महान आचार्य कहते हैं कि हमें तमोगुणी व्यक्ति का संग कदापि नहीं करना चाहिए और सतोगुणी व्यक्तियों का ही संग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त रजोगुण के प्रति हमें अनासक्त रहना चाहिए। यदि आप इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम में दी हुई शिक्षाओं को ग्रहण करना चाहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी के संवाद का एक भी सत्र छोड़े ना। वृंदायै तुलसी देव्यायै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। हे वृंदे, हे तुलसी देवी, आप भगवान केशव की प्रिया हैं। हे कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली सत्यवती देवी, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पवो, एहि अभिलाषी ये तुम्हार शरण लो, तार वांछा पूर्ण हो, कृपा करी करो तारे वृंदावन वासी। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः मोरा एहि अभिलाष, विलास कुंजे दियो वास, नयने हेरिबो सदा युगल रूप राशि। एहि निवेदन धर सखीरनुगत करो, सेवाधिकार दिए करो निज दासी। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः दीन कृष्ण दास कहे, एहि नमो राहो, श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा ये न भासी। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः। आइए अब इस तुलसी आरती का अर्थ समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा हे तुलसी देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त कर सकूं। जो कोई भी आपकी शरण लेता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
उस पर आप अपनी कृपा करती हैं और उसे वृंदावन वासी बना देती हैं। मेरी यही अभिलाषा है कि आप मुझे भी वृंदावन के कुंजों में निवास करने की अनुमति प्रदान करें, जिससे मैं युगल श्री श्री राधा कृष्ण की सुंदर लीलाओं का सदैव दर्शन कर सकूं। आपके चरणों में मेरा यही निवेदन है कि मुझे किसी भी व्रज गोपी की अनुचरी बना दीजिए तथा सेवा का अधिकार देकर मुझे आपकी निज दासी बनने का अवसर प्रदान कीजिए। अत्यंत दीन कृष्णदास आपसे प्रार्थना करता है कि मैं सदा सर्वदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम में डूबा रहूं। इस प्रकार तुलसी आरती करने के बाद अब तुलसी देवी की परिक्रमा करते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। अर्थात श्रीमती तुलसी देवी की परिक्रमा करने से प्रत्येक पद पर ब्रह्म हत्या पर्यंत सभी पापों का नाश हो जाता है। आइए अब हम तुलसी अष्टकम का पाठ करते हैं। ये तुलसी अष्टकम ब्रह्म वैवर्त पुराण से प्राप्त होता है। जब एक समय तुलसी देवी अंतर ध्यान हो गई थी तो उसके बाद भगवान उनके विरह में व्याकुल हो गए और वे वृंदावन आ गए। वहाँ पर आकर उन्होंने तुलसी देवी की पूजा और इस स्तुति का पाठ किया था। श्री भगवानुवाच वृन्दारूपाश्च वृक्षाश्च यदैकत्र भवन्ति च विदुर्बुधास्तेन वृन्दा मत्प्रियां तां भजाम्यहम्। पुरा बभूव या देवी त्वादौ वृन्दावने वने तेन वृन्दावनी ख्याता सौभाग्यां तं भजाम्यहम्। असंख्येषु च विश्वेषु पूजिताया निरन्तरं तेन विश्वपूजिताख्यां जगत्पूज्यां भजाम्यहम्। असंख्यानि च विश्वानि पवित्राणि यया सदा तां विश्वपावनीं देवीं विरहेण स्मराम्यहम्। देवानतुष्टः पुष्पाणां समूहेन यया विना तां पुष्पसारां शुद्धां च दृष्टुमिच्छामि शोकतः। विश्वे यत्प्राप्तिमात्रेण भक्तानन्दो भवेत् ध्रुवं नन्दिनी तेन विख्याता सा प्रीता भवताद्धि मे। यस्या देव्यास्तुला नास्ति विश्वेषु निखिलेषु च तुलसी तेन विख्याता तां यामि शरणं प्रियाम्। कृष्ण जीवन रूपाया शश्वत्प्रियतमा सती तेन कृष्ण जीवनीति मम रक्षतु जीवनम् मम रक्षतु जीवनम्। आइए अब इस तुलसी अष्टकम का अनुवाद जानते हैं। श्री भगवान ने कहा, जब वृंदारूपी वृक्ष एकत्र होते हैं तब वृक्ष समुदाय अथवा वन को बुद्धिमान लोग वृंदा कहते हैं। और ऐसी वृंदा नाम से प्रसिद्ध अपनी प्रिया तुलसी की मैं उपासना करता हूँ, जो देवी प्राचीन काल में वृंदावन में प्रकट हुई थी। अतएव जिसे वृंदावनी कहते हैं, उस सौभाग्यवती देवी की मैं उपासना करता हूँ, जो असंख्य वृक्षों में निरंतर पूजा प्राप्त करती हैं। अतः जिसका नाम विश्व पूजिता पड़ा है, उस जगत पूज्या देवी की मैं उपासना करता हूँ।
हे देवी, जिसने सदा अनंत विश्वों को पवित्र किया है, उस विश्व पावनी देवी का मैं विरह पूर्वक आतुर होकर स्मरण करता हूँ, जिसके बिना अन्य पुष्प समूहों के अर्पण करने पर भी देवता प्रसन्न नहीं होते। ऐसी पुष्प सारा, पुष्पों में सारभूता शुद्ध स्वरूपिणी तुलसी देवी का मैं शोक से व्याकुल होकर दर्शन करना चाहता हूँ। संसार में जिसकी प्राप्ति मात्र से भक्त परम आनंदित हो जाता है और इसीलिए नंदिनी नाम से जिसकी प्रसिद्धि ख्यात है, वही भगवती तुलसी अब मुझ पर प्रसन्न हो जाए, जिस देवी की अखिल विश्व में कोई तुलना नहीं है। अतएव जो तुलसी कहलाती हैं, उस अपनी प्रिया की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। वह साध्वी तुलसी वृंदा रूप से भगवान श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा है और उनकी सदा प्रियतमा होने से कृष्ण जीवनी नाम से विख्यात है। वही देवी तुलसी मेरे जीवन की, मेरे प्राणों की रक्षा करे, रक्षा करे।